महीने में अभी भी 5 दिन बाकी हैं, लेकिन आसमान से आग बरस रही है। सोचिए, अप्रैल में ही हालात इतने खतरनाक हो गए हैं तो मई और जून में क्या होगा। आलम तो ये है कि गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। टेम्परेचर का टॉर्चर ऐसा है कि लोग घरों में दुबके हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कर्फ्यू लगा दिया गया हो। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह 8 बजे से ही सूरज की किरणें चुभने लग रही हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो छोटे बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। कई जिलों में टेम्परेचर की अगर बात करें तो 45 डिग्री को भी पार कर चुका है। भीषण गर्मी से त्राहिमाम मचा हुआ है। यूपी, कोलकाता हो, पटना हो, दिल्ली, हर जगह गर्मी से हाहाकार है। ऐसे में लोग यही कह रहे हैं कि अप्रैल तो बस झांकी है, अभी मई, जून और जुलाई बाकी है। तो सोचिए क्या हालात होंगे जब मई, जून और जुलाई आएगी, जब अभी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी में भीषण गर्मी का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। देश का सबसे गर्म शहर बन गया है प्रयागराज। आपको बता दें, प्रयागराज में तापमान की बात की जाए तो अभी से ही 45.2 डिग्री पहुंच चुका है। यूपी के कई जिलों में लू का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात कर लीजिए या फिर आगरा, शाहजहांपुर और अलीगढ़, जबकि पूर्वांचल के हरदोई, वाराणसी जैसे शहरों में गर्म हवाओं और तेज तापमान के कारण लू की स्थिति बनी हुई है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगर दोपहर के वक्त बाहर निकल जाए तो लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। इतनी ज्यादा भीषण गर्मी अप्रैल के अंत में ही महसूस होने लगी है। ये अक्सर देखा जाता था कि जून जुलाई में इतनी गर्मी पड़ा करती थी, लेकिन अभी आसमान से मानो आग बरस रही है। किसी काम के लिए भी बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो सड़कों पर कर्फ्यू लग गया हो। सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। लोग घरों में दुबक रहे हैं, बाहर जाना अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है। और मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कर लेते हैं। अप्रैल जाते जाते लखनऊ में गर्मी का ट्रेलर दिखा रहा है। शहर के अंदर भयानक लू चल रही है। इसके अलावा यूपी के कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दोपहर के समय चलने वाली तेज हवाएं अब धीमी पड़ रही हैं, जिससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लखनऊ में इस वक्त क्या हालात हैं, विनोद मिश्रा की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश इस वक्त एक जलते हुए तवे के रूप में तब्दील हो चुका है। सूरज की तपिश लगातार गर्मी बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर बाकायदा रेड अलर्ट जारी किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला सबसे ज़्यादा गर्म जिला है, जहां पर तापमान करीब 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। आपको दिखाया तस्वीरें किस तरह से सड़कें जो है सूनी हो जा रही हैं दोपहर होते होते, और लोग एकाएक ही घरों से बाहर निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरत पड़ रही है। लगातार मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 2 दिन तक यानी कि 26 से 27 तक जो है तापमान ऐसे ही लगातार बढ़ता रहेगा। उसके बाद थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि जगह जगह पर इस तरह से कूलिंग सेंटर बनाएंगे। नगर निगम ने इस तरह कूलिंग सेंटर बनाया हुआ है जिससे लोगों को राहत मिल सके। ये 10-90 चौराहा, और यहाँ पे देखिए एक कूलिंग सेंटर बनाया गया। आपको दिखाते अंदर की तस्वीरें। ये व्यवस्था की गई है ताकि जो गर्मी है उससे लोग बच सके। इसमें बाकायदा कूलर लगाया गया है। पानी पीने के लिए यहाँ पे मटका भी रखा हुआ है ताकि जो लोग चौराहों पर हैं, घर से बाहर हैं, वो राहत पा सके। ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कैसे व्यवस्था हो रही है? व्यवस्था तो जैसे अभी आज इसका ओपनिंग है, ठीक है। बाकी जो हो रहा है धीरे धीरे लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं यहाँ पे। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, 2 दिन और अब गर्म रहेगा। अभी गर्म तो हो ही रहा, आपको देख ही रहे। और नगर निगम ने व्यवस्था की, काफी अच्छी व्यवस्था। ये नगर निगम ने यहाँ व्यवस्था की है, कूलर लगाया हुआ है ताकि जो लोग गर्मी में परेशान हैं चौराहों पर वो उन्हें राहत मिल सके। एक बार आपको बाहर लेके चलते हैं, दिखाते हैं किस तरह से जो लखनऊ शहर है, कल यहाँ का तापमान 42 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड किया गया था। आज भी जो तापमान है करीब 11 बजे का वो 43 डिग्री सेल्सियस है। और लगातार इस तरीके से जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। लोग परेशान है इस गर्मी में। लगातार ये सलाह दी जा रही है कि अगर जरूरत न पड़े तो घरों से बाहर ना निकलें। और अगले 2 दिनों तक ये जो गर्मी का सितम है वो आपको और झेलना पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन बाद शायद छिटपुट बारिश हो, मौसम में थोड़ा बदलाव हो और उससे थोड़ी सी राहत मिल सकती है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ। लखनऊ में भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों का क्या कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। गर्मी से बचने के लिए गमछा ओढ़ते हैं और रास्ते में कहीं छाछ पी रहे हैं, गन्ने का जूस है, पानी खरीद के पी रहे हैं, ठंडा पानी। ये सब चीज़ें पी के तब प्यास बुझाते हैं, तब जाके थोड़ा गर्मी से राहत मिलती है।
बाहर निकलते हम लोग तो जैसे कि धूप में बचने के लिए अभी हो गया यहाँ शिकंजी होगी और गन्ने का जूस हो गया, इसी तरह के कुछ ऐसे चीज़ें हैं, पना है वगैरह सब चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से हम लोग पीते हैं और बाहर निकलते हैं, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। तो बचने के लिए हमको गन्ने का रस है और छाछ है और ठंडी जितनी चीज़ें हैं खानी चाहिए जिससे कि गर्मी और लू ना लगे। पना पीना चाहिए, गन्ने का रस पीना चाहिए और जहाँ तक हो धूप से बचें क्योंकि बहुत गर्मी, भीषण गर्मी हो रही है और गर्मी ये तो तबीयत खराब होने वाली गर्मी हो रही है। दो चक्कर लग रहा है स्कूल लेने के लिए, इसके बारे में क्या कह सकती है। इतनी कड़की धूप है कि बिल्कुल झुलस जा रहे हैं हम लोग धूप में। जी बच्चा भी पीछे स्कूल जा रहा, गर्मी लग रही है? हाँ गर्मी है ना?